हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें क्रम संख्या 46 से लेके 60 तक क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाएंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 15 क्वेश्चन है, कंटेंट बेस्ड है, और इसके 15 क्वेश्चन इसमें पेडागोजी और पैराग्राफ से संबंधित आते हैं, जिसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस केवल कंटेंट बेस्ड प्रश्न पर इसमें फोकस करेंगे। इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है 46 नंबर पर, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा है निगमन विधि, चौथा है संरचनात्मक विधि। तो मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि है, जिसके द्वारा उस विधि के द्वारा मातृभाषा को पढ़ाया जाता है, उसमें कौन सी विधि प्रमुख है? अनुकरण विधि, यानी 46 का पहला ऑप्शन सही हो। 47 है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण। तो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य इसमें क्या है? तो यह है मूल्यांकन है अंतिम उद्देश्य, यानी 47 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 है, हिंदी भाषा शिक्षण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? पहला सरल से जटिल की ओर, दूसरा जटिल से सरल की ओर, तीसरा अज्ञात से ज्ञात की ओर, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हिंदी भाषा शिक्षण में किस सूत्र पर आधारित होता है इसका शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण, तो इसमें सही विकल्प आएगा सरल से जटिल की ओर, यानी 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 49 प्रश्न, कुक ने किस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया? पहला है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है खेल विधि, चौथा है किंडरगार्टन विधि। तो कुक ने किस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था? तो इसमें देखेंगे तो ये खेल विधि को, यानी 49 का कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। 50 आते, गद्य शिक्षण की अंतिम प्रभावी प्रविधि है प्रस्तावना, वाचन, काठिन्य निवारण, विश्लेषण। तो गद्य शिक्षण की अंतिम प्रभावी प्रविधि कौन सी है? इसमें चारों विकल्प बचाना है, तो ये है विश्लेषण है, यानी चौथा ऑप्शन 50 का सही हो जाएगा। 51 है, गद्य शिक्षण है दूसरा, पहला विचार प्रधान, दूसरा भाव प्रधान, तीसरा सौंदर्य प्रधान, चौथा है रसानुभूति प्रधान। तो जो गद्य शिक्षण है वो किस प्रकार का शिक्षण है, किसमें कौन सा भाव इसमें प्रधानता में पाया जाता है? तो वह होता है विचार प्रधान इसमें होता है, यानी 51 कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले। 52 प्रश्न है, पाठ्य वस्तु स्वामित्व का विकास किस विधि से किया जाता है? पहला अनुकरण विधि, दूसरा पर्यवेक्षण विधि, तीसरा व्याख्या विधि, चौथा है निगमन विधि। तो पाठ्य वस्तु स्वामित्व का विकास किस विधि से किया जाता है? वह किया जाता है पर्यवेक्षण विधि से, यानी 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। 53 है, किंडरगार्टन प्रणाली में सहायक सामग्री को क्या कहा जाता है? पहला सहायक सामग्री, दूसरा शिक्षण साधन, चौथा उपहार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किंडरगार्टन प्रणाली में जो सहायक सामग्री है उसको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? वह उपहार उसको बोला जाता है, यानी 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 54 प्रश्न, श्रव्य सहायक सामग्री को उपयोग होता है पहला शुद्ध उच्चारण में, दूसरा शुद्ध पढ़ने में, तीसरा शुद्ध लेखन में, चौथा उपयुक्त में से किसी भी नहीं। तो श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें किया जाता है? वह शुद्ध उच्चारण में किया जाता है, यानी 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही है। 55 आते हैं, पाठ्य पुस्तक में प्रारंभ में पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुत की जानी चाहिए। क्या प्रस्तुत की जानी? पहले प्रस्तावना, दूसरा परिशिष्ट, तीसरा पाठ्य पुस्तक का सार, चौथा मानचित्र। तो पाठ्य पुस्तक की कौन प्रस्तुत करना चाहिए सबसे पहले? तो वह है प्रस्तावना को प्रस्तुत करना चाहिए, यानी 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 56 प्रश्न आते हैं, द्रुत पठन की पुस्तकों में निम्न में से किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए? पहला सक्रिय, दूसरा परिचित, तीसरा अपरिचित, चौथा उपयुक्त, सभी का प्रयोग करना चाहिए।
तो द्रुत पठन की पुस्तकों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एकदम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो इसमें देखेंगे कि अपरिचित शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 57 परीक्षा स्वरूप के अनुसार परीक्षा का आधार है। पहला मौखिक परीक्षाएं, दूसरा लिखित परीक्षाएं, तीसरा प्रायोगिक परीक्षाएं, चौथा ये सभी। तो ये क्या होता है? ये सभी परीक्षा के प्रकार हैं, यानी चौथा इसमें विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 58 प्रश्न, शिक्षण उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? पहला है V.S. ब्लूम, दूसरा I.K. डेविस, तीसरा स्टीफन एम कोरे, चौथा रॉबर्ट मेजर। तो शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है, किस शिक्षा शास्त्री को जाता है? तो वह जाता है रॉबर्ट मेजर को जाता है, यानी 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 59 आते हैं, निम्न में से कौन सा पद क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? पहला समस्या चयन, दूसरा योजना, तीसरा उपकल्पनाओं का निर्माण, चौथा उपकल्पनाओं का परीक्षण। तो इसमें कौन क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर नहीं आता है, उसको पहचाना। इसमें ये योजना इसमें अंतर्गत नहीं आती है, यानी 59 का कौन सा ऑप्शन से होगा? दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 60वां प्रश्न, निदानात्मक परीक्षा किन छात्रों के लिए प्रयुक्त की जाती है? पहला प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, दूसरा औसत स्तर छात्रों के लिए, तीसरा कमजोर छात्रों के लिए, चौथा उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। जो निदानात्मक परीक्षा होती है वह किन छात्रों के लिए प्रयुक्त की जाती है? वह सामान्यतः कमजोर छात्रों के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से कुल मिला जुला के हम लोग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।